नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए करियर गाइडेंस वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए जो है टॉपिक लेकर आया हूं, शिक्षक टीचर कैसे बने। संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप जो है इस फील्ड में जो है आप अपना करियर बना सकें। तो शिक्षक कैसे बने, संपूर्ण जानकारी में। भारत में शिक्षक बनने की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस स्तर के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं। पहले तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि आप जो है नर्सरी से लेके जो है 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या 6ठी से लेके 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या फिर कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो पहले तो आपको ये डिफाइन कर लेना है कि आप किस कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो है सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि अगर मुझे एक शिक्षक बनना है, अच्छा टीचर बनना है, तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि मुझे कौन से बच्चों को पढ़ाना है। छोटे बच्चों को पढ़ाना है, छोटे मध्यम बच्चों को पढ़ाना है, और मध्यम से लेकर जो है कॉलेज तक के जो है छात्रों को पढ़ाना है। तो आपको अलग अलग जो है गाइडेंस यहाँ पे मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहला पार्ट आता है कि अगर आप जो है नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो सिंपल आपको नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जो है कक्षा 12वीं तक अगर आपने पढ़ाई की है और सिंपल D.Ed किया हुआ है, तो आप जो है यहाँ पे नर्सरी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों को पढ़ाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक PRT कक्षा 1 से 5 तक। तो 1 से 5 तक के जो है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको बुनियादी शिक्षण डिप्लोमा की आवश्यकता होती है। तो आपकी जो योग्यता है वो कक्षा 12वीं रहेगी, न्यूनतम 50% के साथ, जिसमें आपको D.Ed होना जरूरी है। प्रवेश परीक्षा D.Ed के साथ आप अगर BTC भी अगर आपको जो आपने कर रखा है तो भी मान्य रहेगा। प्रवेश परीक्षा आपको राज्य स्तरीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या केंद्र सरकार की CTET पेपर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ये तो बेसिकली उनके लिए है जिनको CBSE स्कूल में पढ़ाना होता है। CBSE इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए आपको जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है पास करना होगा। और जो है अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यह है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और CTET जो है केंद्र सरकार की एग्ज़ाम होती है वो पास करना पड़ेगा। तो ये जो है अगर आपके पास है तो आप जो है गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट टीचर में नहीं भी होता है तो आप जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ ये है 12वीं और D.Ed ये दोनों है तो आप जो है प्राइवेट स्कूलों में जो है पढ़ा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको TET पास करनी होगी और आपकी जो नियुक्ति होगी स्कूलों में उसमें आपको पढ़ाना होगा। आगे बढ़ते हैं छात्रों। तो यहाँ पे जो है माध्यमिक शिक्षक की अगर बात करें TGT कक्षा 6 से 10 तक, तो यहाँ पे विषय विशेषज्ञ के रूप में पढ़ाने के लिए स्नातक डिग्री यानी कि आपको कॉलेज पास होना जरूरी है। योग्यता संबंधित विषय में स्नातक, ग्रेजुएशन प्लस B.Ed आपका होना चाहिए। प्रवेश परीक्षा वही CTET राज्य शासन के द्वारा जो है यहाँ पे लिया जाता है TET, और जो है केंद्र सरकार के द्वारा अगर आपको नवोदय विद्यालय या CBSE स्कूल में पढ़ाना है तो आपको जो है CTET पास करना होगा। इसके बाद राज्य द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा जैसे MPTET आपके जो है राज्य के अनुसार आपके राज्य में जितने भी जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं वो आप दे सकते हैं अगर आपके पास कॉलेज डिग्री और B.Ed हो। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पास ग्रेजुएशन प्लस B.Ed होना जरूरी है। तो ये आप पढ़ा सकते हैं, आपको TET पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है सिंपल वहाँ पे जो है बिना TET पास किए वहाँ पे पास जो है पढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक PGT कक्षा 11वीं से 12वीं तक। तो इसमें जो है संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मास्टर डिग्री प्लस B.Ed भी होना चाहिए, तभी आप जो है वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। अगर गवर्नमेंट में आप जाना चाहते हो TET की आवश्यकता बेसिकली नहीं होती, लेकिन राज्यों के द्वारा जो है TET यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। आपको TET लोक सेवा आयोग से जो है एग्ज़ाम होती है और वहाँ पे आपको जो है उसको क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद आपकी जो नियुक्ति की जाएगी सरकारी स्कूलों में। अब बात करते हैं कॉलेज या विश्वविद्यालय प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या करना होगा। यदि आप उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो इस संबंधित विषय में मास्टर डिग्री के साथ
आपका जो है 55% के साथ जो मास्टर डिग्री होना जरूरी है। आपको यूजीसी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और CSIR नेट उत्तीर्ण करनी होगी, तभी आप जो है यहाँ पे प्रोफेसर बन सकते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय में स्थायी प्रोफेसर बनने के लिए PhD को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। तो ये है, अगर आप जो है यहाँ पे प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको ये मास्टर डिग्री होना चाहिए, प्लस नेट और जो है सेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, या फिर आपकी PhD होना जरूरी है, तभी आप जो है विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए महत्वपूर्ण मुख्य कदम क्या है? सही विषय का चयन। आप अपनी रुचि के अनुसार विषय जैसे गणित, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस या कोई सी भी जो आपको अच्छा सब्जेक्ट लगता है वो चुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप गणित, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस लें, आपका जो पसंद आता है वो सब्जेक्ट से आप टीचर बन सकते हैं। व्यावसायिक कोर्स अपनी योग्यता के अनुसार B.Ed, D.Ed या M.Ed पूर्ण करें। पात्रता परीक्षा सरकारी स्कूलों में नौकरी के लिए CTET मैंने पहले ही बता दिया। अगर आप प्राइवेट स्कूलों में जाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, आप जो है सिंपल जो है B.Ed और D.Ed करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में नियुक्ति लेना है, पढ़ाना है, सरकारी टीचर बनना है, तो आपको जो है राज्य शासन के द्वारा TET परीक्षा आयोजित की जाती है, तो वो आपको पास करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। कौशल विकास। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए धैर्य, स्पष्ट संचार और नई तकनीक जैसे AI टूल्स या डिजिटल बोर्ड का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है अच्छे से आप स्टूडेंट को जो है समझा सकते हैं। तो आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी होना जरूरी है। करियर के अवसर। सरकारी क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय, KVS, नवोदय विद्यालय और राज्य सरकार के स्कूलों में आप जो है टीचर बन सकते हैं। निजी क्षेत्र, प्राइवेट में प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थान में आप इस बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी गाइडेंस दे दी। एक टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या, किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, कौन कौन से कोर्स करने हैं, कौन सा विषय चयन करना है, पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाई। एज अ कैरियर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल ऐसे ही हेल्पफुल एजुकेशन से संबंधित वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें।